इतला लेट मिली, चूँकि जिस निज़ाम के तहत मैं आया, मुझे तो ये भी पता नहीं था। सुबह मुझे इतला हुई कि आपने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का हल्फ उठाना है। ये भी नई बात है। लोग शेरवानियाँ और जैकेटें और कपड़े तैयार किए होते हैं, तो मैं इससे पता नहीं ये किसने मुझे कपड़े ला के दिए हैं, मेरे पास कपड़े भी नहीं थे। तो मैं सियासी कारकुन हूँ और सिपाही हूँ, यकीन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन डिजिटल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुए, वहाँ पे भारी अक्सरियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन जीता। जीतने के बाद जो अगला अमल था वो था वज़ीर आज़म की सिलेक्शन के हवाले से। तहरीक इंसाफ ने अपना वज़ीर आज़म देना था। वज़ीर आज़म के लिए कुछ और नाम थे जो मुंतखब किए गए थे, जिनमें से अंदाज़ा था कि इन नामों में से कोई एक नाम आ जाएगा। लेकिन सब लोगों की, जितने लोग क्या सराइयाँ कर रहे थे, उनकी वो क्या सराइयाँ धरी की धरी रह गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने एक ऐसा फ़ैसला किया जो किसी के वहम गुमान में भी नहीं था। वो ऐसे ही फ़ैसला किया जैसे सीएम पंजाब का फ़ैसला किया गया था कि बड़े बड़े नाम थे सीएम पंजाब के लिए और बड़े बड़े लोग ख्वाहिशमंद भी थे, लेकिन उसकी जो सिलेक्शन था, सेलेक्ट किया गया सीएम पंजाब के लिए, वो एक पसमानदा इलाके से, बुज़दार ख़ानदान से उस्मान बुज़दार साहब को सिलेक्ट किया गया था। इसी तरह ये जो क़य्यूम नियाज़ी साहब की सिलेक्शन का मामला है, ये भी इसी तरह है जिस तरह पंजाब में उस्मान बुज़दार की सिलेक्शन की गई थी। जो क़य्यूम नियाज़ी साहब हैं, ये नाज़रीन मैं आपको बताता जाऊँ, बेसिकली ये नियाज़ी फैमिली से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये नियाज़ी नहीं है। ये नियाज़ी एज़ ए तखल्लुस के तौर पे जैसे इस्तेमाल करते हैं वो वैसे इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली जो इनका ताल्लुक़ है वो एक मतवस्ता घराने के साथ है और मुग़ल फ़ैमिली, इसका जो ख़ानदान है, जो इसकी बरादरी है, वो मुग़ल है। मुग़ल फ़ैमिली से इसका ताल्लुक़ है और ये पुंछ का इलाका है, बाउंड्री का इलाका है। आज़ाद कश्मीर और जो मकबूजा कश्मीर है उसकी जो बाउंड्री लाइन है, उसके ये करीब पड़ता है। कई दफ़ा वहाँ पे शेलिंग भी हुई, अक्सर होती रहती। कई दफ़ा शेलिंग की वजह से क़य्यूम नियाज़ी साहब हैं वो भी बाल बचे हैं। आए दिन वहाँ पे अटैक होते हैं। बेसिकली ये नियाज़ी फैमिली से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि इमरान खान साहब की वो ज़ात है, कास्ट है या उसका अज़ीज़ है, रिश्तेदार है, इसलिए उन्होंने इसको प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर बना दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। क़य्यूम नियाज़ी साहब का ताल्लुक़ मतवस्ता घराने से, मुग़ल फ़ैमिली से इसका ताल्लुक़ है और पुंछ का जो इलाका है, जो बाउंड्री है, आज़ाद कश्मीर और कश्मीर की जो बाउंड्री है, वहाँ पे जो एक छोटा सा कस्बा है, उसके ये रहने वाले हैं। ये जो तहरीक के कश्मीर है, कश्मीर में जो मकबूजा कश्मीर में मुज़ालम हो रहे हैं, उनके हवाले से भी इनका एक बहुत बड़ा रोल है। और इंडियन आर्मी का अटैक होता है जिसकी वजह से शहरी आबादी को जो निशाना बनाया जाता है, उसमें भी ये मुतासरीन की मदद के लिए पेश रहते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इनको ज़मीन के नीचे बंकर वगैरह बना के दिए जाएँ। ये इस तरीक़ में भी एक बहुत बड़ा इनका रोल है। क़य्यूम नियाज़ी साहब की सिलेक्शन इमरान खान साहब ने की है, तो इमरान खान, उन्होंने मीडिया टॉक की है। मीडिया टॉक में उन्होंने बताया है कि मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि मैं प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर बनूँगा, तो इसलिए मैंने तो अपने कपड़े भी नहीं सिलवाए थे, मेरे पास शेरवानी भी नहीं थी। ये जो क़य्यूम नियाज़ी साहब हैं, बेसिकली इनका जो ताल्लुक़ था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो पार्टी है उसके साथ इसका ताल्लुक़ था
उसके बाद ये इन्होंने पार्टी चेंज करके पीटीआई में शमूलियत की और पीटीआई में शमूलियत के बाद ये हालिया इन्होंने ये जो इलेक्शन कंटेस्ट हुआ इसमें इन्होंने इलेक्शन जीत लिया। इलेक्शन जीतने के बाद क्योंकि एक आम आदमी थे, आम आदमी तो ये सोच ही नहीं सकता जिस तरह हमारे मुल्क का मामलात चल रहे हैं कि यहाँ पे सिलेक्शन बड़ों बड़ों की होती है। लेकिन इमरान खान साहब ने जब से आया है उन्होंने जैसे सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को लगाया था, जो इनके वहम गुमान में भी नहीं था और वो सोच भी नहीं सकते थे कि मैं एक दिन सीएम पंजाब बनूंगा, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जो सबसे बड़ा आबादी वाला सूबा है, जो सबसे बड़ा पढ़ा लिखा सूबा है, उसका मैं प्राइम चीफ मिनिस्टर पंजाब बनूंगा। ये उस्मान बुज़दार साहब ने भी कभी नहीं सोचा था। और सेम ये कंडीशन, ये सेम फार्मूला जो इमरान खान साहब ने ये सिलेक्शन की है क़य्यूम नियाज़ी साहब की, क़य्यूम नियाज़ी साहब भी इसी तरह सेलेक्ट किए गए हैं जैसे सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को सिलेक्ट किया गया था। लेकिन जो पीटीआई का दूसरे धड़े थे, जो प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाहिशमंद थे लोग, जिनके नाम भी डिस्कस हो रहे थे, जिन्होंने शेरवानियाँ भी सिलवाई हुई थी, अब उनका ये कहना है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये ज़्यादा देर नहीं चल पाएंगे, ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह चलेंगे और उसके बाद दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ेगा। सेम इसी तरह जिस तरह के पंजाब में उम्मीद लगाई हुई थी कि उस्मान बुज़दार साहब 2 महीने बाद चला गया, 6 महीने बाद चला गया, साल बाद चला गया, लेकिन वो ताहाल तो अभी तक नहीं गया। 3 साल उनके कंप्लीट हो गए, ड्यूरेशन रहता है। इमरान खान साहब कहते हैं कि वो अपना ड्यूरेशन पूरा करके जाएंगे। इसी तरह जो प्राइम मिनिस्टर क़य्यूम नियाज़ी साहब पे आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर क़य्यूम नियाज़ी साहब पे ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो शायद 6 माह तक चले जाएं या 2 माह तक चले जाएं या 4 माह तक चले जाएं या 1 साल तक चले जाएं। बड़ा मुश्किल सा फ़ैसला लगता है, ख़ासकर इमरान खान के होते हुए, क्योंकि जैसे सीएम पंजाब पे उम्मीद लगाई हुई थी कि ये इसी तरह क़य्यूम नियाज़ी साहब से भी उम्मीद है कि वो भी जल्दी जाने वाले नहीं हैं, वो भी अपना टेन्योर पूरा करेंगे और हमारी जो दुआएं हैं, हमारी नेक ख्वाहिशात हैं, वो क़य्यूम नियाज़ी साहब के साथ हैं। अल्लाह ताला ने जो उनको मनसब अता किया है, अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे कि वो जो कश्मीर के लोग हैं, आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, उनकी हकीकी खिदमत कर सकें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।